Hi, I am Utkarsh भारद्वाज, बीटेक स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म्स। तो लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने देख लिया था कि लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है और वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है। सो हमने थोड़ा बेसिक्स भी देखा था, बट इस लेक्चर में हम लोग और डिटेल में जाएंगे थोड़ा। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। So this lecture is important because Laplace equation is used to solve many complex differential equations। और इसका जो एप्लीकेशंस है वो बहुत सारे अलग अलग जगह इंजीनियरिंग ब्रांचेस में आता है। सो वेरियस ब्रांचेस इंक्लूड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हैज वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। जो आप सिग्नल कंट्रोल्स ये सारा टॉपिक पढ़ोगे उसमें हर जगह यही यूज होगा। सो मेक श्योर यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन दिस लेक्चर। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि व्हाट इज लाइक एग्जिस्टेंस। तो फॉर अ गिवन एफ, फॉर अ गिवन फंक्शन, लैप्लाशियन ऑफ दैट फंक्शन मे और मे नॉट एग्जिस्ट। मीन्स इट इज नॉट 100% कि आप अगर कोई आपको अगर कोई फंक्शन गिवन है तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा ही। So there are sufficient conditions under which convergence is guaranteed, for which the integral in the definition of the Laplace transform is that f is piecewise continuous and is of exponential order। तो जो भी इंटीग्रल है डेफिनेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन में, उसमें एफ शुड बी पीस वाइज कंटिन्यूअस। जो फंक्शन है हमारा, अगर उसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम सेटिस्फाई करना चाहिए तो वो फंक्शन हमारा वो गिवन डोमेन में कंटिन्यूअस होना चाहिए। इट शुड बी कंटिन्यूअस, मीनवाइल इट शुड बी पीस वाइज कंटिन्यूअस। मतलब हर एक पॉइंट पे, मतलब आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड कर दो तो हर एक छोटा पार्ट उसका कंटिन्यूअस होना चाहिए उस फंक्शन का। दैट इज व्हाट इज मीन बाय पीस वाइज कंटिन्यूअस एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। लाइक जो भी है उसको एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना जरूरी है। तो अ फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट फॉर फाइनाइटली मेनी जंप डिसकंटिन्यूटीज। तो लाइक कोई भी फंक्शन है वहां पे मतलब मैक्सिमम प्लेसेस पे कंटिन्यूअस होता है, एक्सेप्ट देयर मे एग्जिस्ट सम जंप डिसकंटिन्यूटीज। लाइक अगर हम कोई भी फंक्शन लेते हैं, 1/sin x हो गया, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज cosec x, और 1/x² - 5। तो ये जो फंक्शन है इसका लाइक x इज इक्वल टू 0 नहीं तो जो भी इंटीग्रल मल्टीपल है पाई का वो सारे जगह पे जंप डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करता है, बिकॉज वहां पे ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं होता इसलिए। और ये जो सेकेंड फंक्शन हमने देखा तो यहाँ इसका ±√5 पे भी जंप डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करता है। सो a function f is said to be of exponential order if they exist a real number and। तो लाइक ये जो गिवन हमारा फंक्शन है f of t, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी, ये जो कंडीशन हमने लिखा है इस डेफिनेशन में उसका जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है वो इस लाइन में गिवन है। तो जो मैग्नीट्यूड है इस फंक्शन का t पे, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू सम k टाइम्स e टू द पावर at। तो ये एक्सपोनेंशियल है और टू द पावर at अगर a और k एग्जिस्ट करता है सच दैट f ऑफ t इज लेस देन इक्वल टू k इंटू e टू द पावर at फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू t ऑफ 1 which is greater than 0, then the given function is said to be of exponential order। तो ये वाला एटलीस्ट एक आध कंडीशन होना चाहिए या उससे भी ज्यादा, तभी वो हमारा फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का कहला पाएगा। सो लेट अस सी more about the exponential order। So we can say that f is of exponential order if there exists a constant a such that e to the power -at into ft into magnitude of ft is bounded for all sufficiently large
वैल्यूज ऑफ टी। तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का, ये जो f है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का तब है जब हम इसका वैल्यू लेते हैं e टू द पावर -80 टू मैग्नीट्यूड ऑफ f ऑफ t इज बाउंडेड फॉर ऑल सफिशिएंटली लार्ज वैल्यूज ऑफ t। तो मतलब कोई भी हम लार्ज वैल्यूज ऑफ t लेते हैं तो उसमें एक बाउंडेशन आना चाहिए, लाइक ये कन्वर्ज करना चाहिए किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, ऐसा नहीं कि डाइवर्ज कर रहा है ये। तो जैसे जैसे कन्वर्ज करते जाएगा ये वाला फंक्शन किसी पार्टिकुलर लार्ज वैल्यूज ऑफ t के लिए, फिर देन वी कैन कंक्लूड कि हाँ ये जो f ऑफ t हमने लिया है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है। सो कन्वर्जेंस आपने प्रीवियस कोर्सेज में पढ़ा होगा कि हाँ नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म्स, वो डिफरेंस डिक्रीज होते जाता है किसी भी सीक्वेंस का कंसेक्यूटिव टर्म्स का, तो वो वाला कंडीशन आता है फॉर कन्वर्जेंस। दैट इज if exponential order and values of f of t of f becomes infinite more rapidly than a multiple of k of the corresponding e to the power at values of some exponential functions। तो जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें ये वाला जो वैल्यू है वो फाइनाइट कुछ वैल्यू पे जाके कन्वर्ज कर जाए और तब जाके वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो सकता है। सो लेट अस सी, अभी हमने एक्सपोनेंशियल ऑर्डर देख लिया कि क्या कंडीशंस होना चाहिए। अब हम आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स में। सो लेट अस सी, लेट f and g be two functions which has mapping on from 0 to infinity to r to real numbers। तो इसका डोमेन ये हमने लिया और ये जो डोमेन है ये मैप कर रहा टू ऑल रियल नंबर्स। ये एक फंक्शन ले लिया सच दैट एल ऑफ एफ एंड एल ऑफ जी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट करता है एंड लेट ए एंड बी बिलोंग टू आर रियल नंबर। तो ए और बी जो है हम कंसिडर कर रहे हैं कि कोई भी रैंडम रियल नंबर है। So then if we apply Laplace transformation of this linear combination a times f of t plus b times g of t, so this should be equal to a times l of f of t plus b times l of f of g of t। तो ये एक लीनियरिटी का प्रॉपर्टी हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कि हाँ अगर हमने इसका लगाया लैप्लासियन तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और वो जो अंदर फंक्शन है उसका हम लोग डायरेक्टली लगाते हैं। तो कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है तो उसको हम लोग कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं, तो ऐसे हो जाएगा। एंड वी विल सी सम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस। तो कॉस ऑफ ओमेगा टी का क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी, दिस इज इक्वल टू एच बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर। एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos of hat is s by s square minus a square, and Laplace transform of sine of hat, this is also equal to a by s square minus a square। तो h cos of hat को कैसे लिखते हैं, e raised to x plus e raised to minus x by 2, that is the term which comes out। and similarly अगर e raised to x minus e raised to minus x कुछ है e raised to minus x minus e raised to x by 2 then sin of hat। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कि कुछ इस टाइप का होता है, इंटीग्रल e raised to minus of s of t into some f of t into dt। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी। तो ओनली बाई अब हम लोग बस f ऑफ t के जगह cos ऑफ ओमेगा t रखेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इस पे इसी फॉर्मूला पे जब हम ये अप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो उससे देख सकते हैं, बट आपको ये ट्राई करना है
कि ये जो वैल्यूज हम लोगों ने डिराइव किया है इसको आप डायरेक्टली याद कर लो, बिकॉज एग्जाम्स में आप इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, और लाइक थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है ज्यादा, तो ज्यादा बेटर है कि आप ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं उसको अच्छे से मेमोराइज और याद कर लो कि आप एग्जाम में डायरेक्टली सॉल्व कर पाओ क्वेश्चन और आपका टाइम सेव हो। तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज और क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।